Hello student of class 10. Today we are solve exercise 7.2. In this exercise question number 3. ये क्वेश्चन और थोड़ा सा स्टेटमेंट की ओर बड़ा है. फिगर आप लोग बुक में देखेंगे. दिया है टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter. Each 100 flower pots has been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and the post green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between both the flag? If the recipe has to be post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should be post her flag? और ये आपको जो है AD दिया है. AD के अराउंड जो 100 फ्लावर पॉट्स हैं यानी ए, तो इसमें क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ AD इक्वल टू 100. अब निहारिका जो क्या कर रही है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द निहारिका सेंस निहारिका रन्स along AD. Niharika runs 1/4. Niharika runs 1/4 along AD. So therefore distance covered by Niharika equal to 1/4 of 100 equal to 25. और इस लाइन पे तो रन करेंगे निहारिका सेंस निहारिका runs in second line, so therefore coordinate of Niharika equal to x coordinate का सेकेंड लाइन पे है और 225 हो जाएगा. अब इसके बाद ये इसी तरह से प्रीत का, तो ये सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत है. प्रीत क्या हो जाएंगे, ये 8 टाइम में रन करने हैं तो 8 और ये 1/4 कितना हो गया, फिर कितना होगा 20 हो जाएगा. तो डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत, therefore distance between Niharika and Preet equal to क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये x1y1 x2y2 तो 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 होल स्क्वायर. ये क्या होगा 8 माइनस 2 6 36 प्लस ये क्या होगा 5 5 इधर में 25. ये कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 5 11 3 2 5 6 61 यूनिट. ये हो जाएगा इनके बीच की यूनिट. अब तो है क्या दे रहा है, रश्मि के बीच में है तो इनका मिड पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट
ऑफ रश्मि, कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि, रश्मि v के बीच में है तो x1 प्लस x2/2 क्या होगा 2 प्लस 8/2 और दूसरा क्या होगा 25 प्लस 20/2 हो जाएंगे। सॉल्व कर लीजिए 10 ये कितना होगा 5 और ये कितना होगा 45 तो कितना होगा 22.5 ये आपके ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनको क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इज डिवाइडेड बाय इतना। तो रेशियो जैसे कोई ये लाइन सेगमेंट दिया है जिनके कोऑर्डिनेट मान लो a है -3 और 10 दिया है और दूसरा क्या है 6 और -8 दिया है। इसको ये पॉइंट मानते हैं क्या कि ये b है और c क्या करता है -1 और 6 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो किस रेशियो तो मान लेते हैं k/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या लिख सकते हैं लेट लाइन ए बी divided by point C coordinate -1 और 6 in the ratio क्या है k/1 है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे v है x1 इक्वल टू -3 y1 इक्वल टू 10 और x2 इक्वल टू 6 y2 इक्वल टू -8 और m1 इक्वल टू k और m2 इक्वल टू 1 है। तो हम क्या कर लें बाय सेक्शन फार्मूला से क्या मिलेगा x कोऑर्डिनेट कितना होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो इसका x कोऑर्डिनेट आपका दिया है x कोऑर्डिनेट कितना है -1 या यहाँ पर दिया है x इक्वल टू -1 और y इक्वल कितना है 6 दिया है। तो -1 m1 क्या होगा k इंटू x2 6 प्लस m2 1 इंटू x1 -3 अपान k प्लस 1 इसको सॉल्व करिए तो -k -1 इक्वल टू 6k -3। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो k को इधर लाओ तो -1 प्लस 3 इक्वल टू 6k प्लस k। सॉल्व कर लेंगे क्या हो गया 2 इक्वल टू 7k या k इक्वल टू क्या होगा 2/7। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगी भाई k/1 k की वैल्यू क्या है 2/7 7 से मल्टीप्लाई करिए 2:7 का रेशियो हो जाएगा। ठीक ना, इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है फाइंड द रेशियो व्हिच ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द डिवाइडेड बाय x एक्सिस आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो कोई भी x एक्सिस पर अगर हम पॉइंट लेंगे तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, तो उसको k/1 0 लेके k/1 का रेशियो मान लेंगे और सॉल्व कर सकते हैं। 6 में दिया है 1 2 3 पर 6 आप देखो 6 करने लायक क्वेश्चन है।
6 में कह रहा है ए बी सी और डी, यह एक पैरेललोग्राम है जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं 1 1 2 दिया है पहला, दूसरा क्या है 4y दिया है, तीसरा x और 6 दिया है और चौथा है 3 और 5 दिया हुआ। ठीक है, तो आपको मालूम है कि किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करता है, इसका मिड पॉइंट आप 1 1 का रेशियो होगा, यहाँ पर ये मिड पॉइंट कर लेंगे तो x + 1 और इसका निकाल लेंगे, ओ पॉइंट का निकाल लेंगे, अभी इसका और दोनों को इक्वेट कर देंगे, x और y होगा। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या चीज, लेट ABCD is a parallelogram। अब क्या मालूम है, since diagonal of parallelogram bisect each other at O, ये तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू कितना होगा, x + 1/2 और 6 + 2/2। सॉल्व करिए, x + 1/2 और 6 2 8 कितना होगा 4। ठीक है, अब ये क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD क्या होंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD तो 3 + 4/2 और y + 5/2। ठीक है, सॉल्व करिए 7/2 और y + 5/2। अब आप देख रहे हैं जो AC और BD का मिड पॉइंट क्या है, कोइंसिडेंट है, एक ही है, तो इनको हम इक्वेट कर देंगे। सिंस मिड पॉइंट ऑफ AC and BD is equal, therefore इक्वेट कर दीजिए, क्या होंगे, x + 1/2 इक्वल टू 7/2। सॉल्व करिए, 2 से 2 कटा, x = 6 हो जाएंगे, एंड y + 5/2 इक्वल टू 4 या y + 5 इक्वल टू 8 या y इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो जाएगा। हाँ, तो यह जो होगा आपका x और y की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हो। ठीक है, ओके।